हेलो दोस्तों, मैं हो गई हूँ तैयार फटाफट से अपने बच्चों के साथ होकर रेडी। और आज हम लोग देखेंगे बहुत सारे जानवर। हम चलेंगे आज जू और फिर जाएंगे हम लोग मंदिर। फिर उसके बाद हम लोग करेंगे फुल मस्ती। तो आप स्वागत है आपका मेरे इस छोटे से मिनी ब्लॉग में। आइए चलते हैं हम लोग जू की तरफ और हम करेंगे आज मिल के फुल मस्ती। तो निकल जाते हैं हम लोग फाइनली तैयार होके अपने पति और अपने बच्चों के साथ जू के लिए, जहाँ हम लोग देखेंगे ढेर सारे जानवर, पक्षियाँ। वैसे तो मुझे बहुत दया आती है उन्हें इस तरह कैद पिंजरों में देख के, जानवरों को या पक्षियों को, क्योंकि सबको अपनी आज़ादी का बहुत इच्छा होती है, शौक़ होती है। इस तरह से किसी को भी पिंजरे में कैद करके तो नहीं रखना चाहिए, लेकिन फिर भी इंसानों ने उन जानवरों को कैद करके रखा है और उन्हें लोगों को दिखा के एंटरटेनमेंट करते हैं। और हम भी आज इसी एंटरटेनमेंट के लिए जा रहे हैं, जबकि ऐसा तो नहीं करना चाहिए, लेकिन फिर भी हम लोग आज जू में देखने जाएंगे। फाइनली हम लोग पहुंच जाते हैं जू और वहाँ पे हम लोग करेंगे फुल मस्ती। और मेरे पति खड़े हो गए हैं लाइन में, उन्हें टिकट लेना पड़ेगा, फिर हम लोग एंट्री करेंगे और हम लोग टिकट लेके एंट्री करते हैं। एंट्री के लिए हम लोग यहाँ पे टिकट के लिए लाइन में खड़े हैं और एंट्री करने के बाद हम लोग अंदर जाते हैं। अंदर जाने के बाद हम लोग फाइनली पहला ही हम लोग देखते हैं बगुला, जिसे हम लोग शायद सारस भी कहते हैं उसे। वो बहुत उसका वो जो चोंच होता है वो बहुत लंबा होता है। तो फाइनली मैंने इतना बड़ा सारस पहली बार देखा। मैंने ऐसे छोटे छोटे बगुले तो बहुत देखे थे, और बड़ा सा बगुला, बहुत बड़ा सा सारस जिसे बोलते हैं, वो उसके मैंने। बाद फिर देखते हैं हम लोग हाथी। हाथी यहाँ पे सोया हुआ है और एक बहुत थका हुआ सा लग रहा था। फिर देखा हम लोग ने रेड कलर का पैरोट, और ये पता नहीं कौन सा पैरोट है, इसका पूंछ बहुत सारा लंबा है और मुझे नहीं पता ये पैरोट है या मुर्गा है या मुर्गी, मुझे समझ में नहीं आ रहा था और ये ठीक से दिखाई भी नहीं दे रहा था। फिर हम लोगों ने देखा मोर। ये वाइट कलर का मोर है, पिंक ब्लू कलर का भी मोर है जो कि बैठा हुआ है। उसके बाद फिर हम लोग और भी ढेर सारे मोर देखते हैं। यहाँ पे बहुत सारे मोर थे, बहुत सारे मोर बैठे हुए थे और बहुत सारे मोर जो नाच भी रहे थे अपने पंखों को खोल कर, जो कि बहुत ही खूबसूरत दिख रहा था। एक वाइट कलर का मोर था, एक ब्लू कलर का मोर था, जो अपने पंखों को खोलकर बहुत ही खूबसूरत तरीके से नाच रहा था। ये मोर बहुत खूबसूरत लग रहा था नाचते हुए, जो कि इसका पंख खुला हुआ था और ये देखने में और भी ज़्यादा सुंदर लग रहा था। ये सामने से हमारी तरफ ही आ रहा था और हमें इसे देख रहे थे, ये हमें देख रहा था, जो कि हमें देखने में बहुत अच्छा लगता है। मैंने पहली बार इस तरह से मोर के पंखों को खुला देखा है, जो कि बहुत ही बड़ा लग रहा था। और उसके बाद हम चले जाते हैं व्हाइट और ब्लैक कलर का राजहंस देखने हैं। ये वही राजहंस है जो माँ सरस्वती इसकी पीठ पे बैठती है। ये एक व्हाइट कलर का है और ये ब्लैक कलर का है। एक पानी में था और ये एक व्हाइट कलर का व्हाइट, जो मतलब आप देख सकते हैं दो तरह का व्हाइट कलर का और ब्लैक कलर का राजहंस है। इसे राजहंस बोलते हैं। इसे हमने अपने आसपास के घरों में भी पालते हैं, पोसते हैं। और फाइनली उसके बाद हम लोग आइसक्रीम खाते हैं और उसके बाद फिर हम लोग टाइगर देखने चले जाते हैं। एक फीमेल टाइगर है जो कि बहुत दुबला पतला से लग रही थी, मतलब ये लायन है, ये फीमेल टाइगर है। इसे देख के मुझे बहुत ही खराब लगा था। फिर हमने देखा हाथी, और एक हाथी सोया हुआ था और एक हाथी खड़ा हुआ था, वो भी बहुत कमजोर लग रहा था। पता नहीं इन्हें खाना देते हैं या नहीं देते हैं सही से, क्योंकि इन पिंजरों में रहना इनके लिए एक तो वैसे ही बहुत मतलब मुश्किल सा है, और दूसरा इन्हें सही से खाना नहीं मिलता है, इसलिए किसी को भी इस तरह पिंजरे में कैद करके रखना सही नहीं होता। लेकिन ये इन लोग देख कर इनकी ये दुर्दशा, ये अवस्था कह सकते हैं, मुझे बहुत ही खराब लग रहा था। और उसके बाद हम लोग चले जाते हैं रॉयल टाइगर देखने। एक वाइट रॉयल टाइगर है, एक ब्राउन रॉयल टाइगर है, जो कि बंगाल रॉयल टाइगर बोलते हैं। ये बहुत ही जोर से दहाड़ रहा था, मुझे तो बहुत ही डर लग रहा था। ये सामने से हमने इसे इस तरह से देखा, और मैंने टाइगर पहली बार देखा। ऐसे टीवी पे तो देखा है, लेकिन जब मैंने इसे सामने से देखा तो मुझे बहुत ही डर लग रहा था, और ये बहुत दहाड़ भी रहता है। उसके बाद फिर हम लोग आते हैं, पिक्चर क्लिक करते हैं, और उसके बाद हम लोग जू की तरफ बाहर की तरफ एंट्री करते हैं। हमें आउट की तरफ बाहर निकलते, फिर उसके बाद हम लोग फाइनली निकल जाते हैं और हम लोग पहुंचते हैं बिरला मंदिर। वहां से हम लोग बिरला मंदिर की तरफ दर्शन करने जाते हैं। बिरला मंदिर कोलकाता में ही है, और ये बिरला मंदिर बहुत बाहर से बहुत ही खूबसूरत है, बहुत खूबसूरत दिखता है। यहाँ पिक्चर खींचना अलाउ नहीं था, और अंदर जाके भी पिक्चर आप नहीं खींच सकते थे, इसलिए मैंने बाहर से ही एक दो पिक्चर ऐसे क्लिक कर ली। जबकि ये मंदिर आप कभी जाएंगे तो आप देखेंगे ये बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही विशाल मंदिर है, और इसके अंदर इतना ही खूबसूरत है।
मगर यहाँ अंदर से पिक्चर खींचना अलाउड नहीं था, तो हमने बाहर से पिक्चर क्लिक किया और बाहर का नज़ारा भी बहुत सुंदर लग रहा था। ये बहुत बड़ा मंदिर है और ये फिर हम कभी नेक्स्ट जाएंगे तो मैं इस नेक्स्ट वीडियो में आपको दिखाऊंगी इस मंदिर का। उसके बाद फिर मैंने पिक्चर क्लिक किया और उसके बाद हम लोग पिक्चर क्लिक करके फाइनली आ जाते हैं घर की तरफ और हम पकड़ते हैं मेट्रो। मेट्रो के लिए हम वेट करते हैं, मेट्रो आ ही जाती है, थोड़ी देर में मेट्रो आ जाती है। और मेरे बच्चे कर रहे थे फुल मस्ती बाहर में। ये बाहर जाते हैं जब भी तो ये बहुत बदमाशी करते हैं, मुझे इन्हें संभालते संभालते ही परेशानियां होती है बहुत सारी। मैं इसे डांटती भी हूँ, फिर भी ये बहुत बाहर जाने के बाद ये बच्चे सारे मस्ती करते हैं। और फाइनली आ जाती है हमारी ट्रेन, हम मेट्रो से जाते हैं कोलकाता में। ये मेट्रो आप लोग देखे होंगे और जो नहीं देखे वो कभी आएंगे तो मेट्रो में देख लेना। और हम फाइनली तो मेट्रो मिलते हैं हम मिल लोग जाती है और नेक्स्ट हम ब्लॉग लोग में, तब पहुंचते तक के लिए घर बाय पे। बाय, मिलते गुड हैं नाइट। नेक्स्ट